औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में सरहदी तनाज़े के हल और दोनों फ़ौजों के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए आज से आला फ़ौजी क़यादत के दरमियान बातचीत शुरू हो गई है। अब भारतीय मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वो लद्दाख के अंदर से मुकम्मल तौर पर चीन का खात्मा करेंगे। अब इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, अब तक क्या पॉसिबल है और क्या वाकई ही लद्दाख के अंदर चीन मुकम्मल तौर पर छोड़ के जाने वाला है, यह असल में मामलात क्या है, भारतीय मीडिया क्या वावेला मचा रहा है, आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताएंगे। लेकिन वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। न्यूज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो की तफसील में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते चलें कि भारत की सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल पर इस वक्त क्या चल रहा है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त एक खबर फैलाई गई है कि चीन ने पाकिस्तान के फ्यूचर का सौदा कर दिया है, चीन ने पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया है। इसके अलावा भारत का मीडिया और सोशल मीडिया ये वावेला मचाता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को तनहा मुकम्मल तौर पर चीन ने कर दिया। चीन ने अपने मफादात भारत से क्लियर कर लिए और साइड पर हो गया। हालांकि असल में भारत और चीन के दरमियान मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के 5 कलीदी मकामात पर दोनों मुल्कों की फौजें इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में गुज़श्ता कई हफ्तों से हालात इंतहाई कशीदा हैं, इसलिए भारत ने चीन के मकामी फौजी क़यादत से बातचीत की पेशकश की है। हकाम के मुताबिक आज हफ्ता यानी कि 6 जून की सुबह से इस वक्त बातचीत का आगाज शुरू है। चूँकि बातचीत की पेशकश भारत की तरफ से की गई थी, इसलिए तमाम तर सरहदी पॉइंट और बाकी तमाम चीज़ें हिट हो रही हैं। भारत की जानिब से इस वफद की क़यादत 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं, जबकि चीनी वफद के सरबराह तिब्बत के ज़िले सतह के फौजी कमांडर कर रहे हैं। इससे कबल भी दोनों जानिब से फौजियों के दरमियान बातचीत हुई, ताहम इसका कोई नतीजा नहीं निकल सका। अब इस बातचीत में क्या चीज़ें हैं जो भारत मुकम्मल तौर पर चीन के सामने रखना जा रहा है और चीन वो तमाम चीज़ें जो भारत के सामने रखने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक बातचीत में भारतीय वफद मशरकी लद्दाख के तमाम इलाकों में मई से पहले की पोजीशन को बहाल करने पर जोर देगा और जिन इलाकों में चीनी फौज की इस वक्त मौजूद है वहाँ से इसकी वापस जाने को कहेगा। भारत सरहद पर चीनी फौजियों की बड़ी तादाद में मौजूदगी का भी मुखालिफ है और चाहता है कि फौजियों की तादाद में कमी की जाए। इसका तीसरा मुतालबा ये है कि चीन सरहद पर भारत की जानिब से खड़े किए जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में रख्तअंदाजी ना करे और तामीराती कामों को चलने दे। प्यारे दोस्तों, इस वक्त भारत ने जो तामीराती काम किए थे उसमें चीन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और यही वजह है कि लद्दाख के अंदर तमाम तर चीज़ों में बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई। प्यारे दोस्तों, खबरों के मुताबिक ये बातचीत का पहला मरला है, ये वजह है जिसकी वजह से भारतीय मीडिया के ऊपर पहले ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि हम ये कहें कि आज इस बात की हतमी शक्ल हमारे सामने आ जाएगी तो ये कतन भी गलत नहीं होगा। हम यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को ये बात बताते चलें कि आज की मीटिंग के बाद किसी बड़े ऐलान की तवक्को बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ वाज़ा करते चलें कि इससे एक दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम तर चीज़ों को पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत एक मरतबा फिर नाकाम है। भारत ने इसी वजह से चीन के साथ किसी भी किस्म की माजराई नहीं की, क्योंकि भारत जानता था कि फ़ौजों के तसादम में भारत पीछे रह जाएगा। भारत अंदरूनी तौर पर मामला तय करके चीन से अपनी जान छुड़वाना चाह रहा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्तों से भारत और चीन की फ़ौजें शुमाल मशरकी रियासत सकम और लद्दाख के सरहदी इलाकों पर आमने सामने खड़ी हैं। इन इलाकों में दोनों जानिब से फ़ौजियों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और हाथपाई जैसे बाज़ वाक़यात भी दोनों जानिब से फ़ौजी ज़ख्मी होने की भी इतलात मिली हैं और मज़ीद इतलात के मुताबिक तमाम कोशिशों के बावजूद अब तक कशीदगी में किसी किस्म की कोई कमी के आसार नज़र नहीं आए। चीन का कहना यह है कि इस कशीदगी की वजह भारत है, जिसके फौजी चीनी इलाकों में दाखिल हुए, जिसके बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ। लेकिन भारत का कहना यह है कि चीन सरहद पर मामूल की गश्त में रखना अंदाजी कर रहा है। इतलात के मुताबिक चीनी फौज ने इन इलाकों में खैमे नस्ब कर लिए हैं, जिन पर भारत का दावा है। भारत के कई सबकोश फौजी अफसरान का यह भी ख्याल है कि चीनी फौज ने मशरकी लद्दाख के इन कई इलाकों में अपने खैमे नस्ब कर दिए हैं, जिस पर भारत का न सिर्फ दावा है बल्कि हालिया दिनों तक इसकी फौजें इन इलाकों में गश्त किया करती थीं और इन इलाकों में चीनी फौज की मौजूदगी से दिफाई हिकमत अमली के एतबार से भारत की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर हो जाएगी।
भारतीय हुकाम कहते हैं कि हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल का ताल्लुक से दोनों फौजों का दराख्त मुख्तलिफ है, इसलिए सरहद पर ऐसा हुआ। लेकिन दिफाई मारीन का यह भी कहना है कि भारत की तकरीबन 50 किलोमीटर मुरब्बा ज़मीन पर चीनी काबिज हो चुके हैं। अरे दोस्तों, आपको मजीद वाज़ह करते चलें कि भारतीय वज़ीर दिफा का एक बयान जिसमें उन्होंने वाज़ह किया कि चीन के साथ मसले मुज़ाकरात के ज़रिए हल करेंगे। अब यहाँ पर यह चीज़ तो वाज़ह हो गई है कि आज की जो मीटिंग चल रही है उसमें भारत का मीडिया, भारत का सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर प्रोपेगेंडा और वावेला फैला रहा है। ना ही चीन ने पाकिस्तान के फ्यूचर को दांव पर लगाया है और ना ही चीन ने अपने अंदरूनी मामलात को तय किया और पाकिस्तान को अकेला छोड़ा है। याद रहे कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसको तोड़ने के लिए दुश्मनाने पाकिस्तान हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को तोड़ने के लिए बड़े इकदाम करते हैं, बड़े शोशे छोड़ते हैं और हंगामा राई करते हैं। और आज की तमाम तर चीज़ें जो आपको हमारे कमेंट्स के अंदर भी नज़र आएंगी, हमारी वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स भी नज़र आएंगे कि चीन ने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, चीन ने तो भारत के साथ अपने मामला तय कर दिए। हालांकि चीन पाकिस्तान के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा है और इस वक्त भी खड़ा है और इंशाल्लाह आगे भी आपको नज़र आएगा। प्यारे दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान जो इस वक्त सरहदी तनाव के हल के लिए सफारती कोशिशें हो रही हैं और माजी में भी दोनों मुल्कों में बातचीत के जरिए सरहदी कशीदगी पर काबू पाने की तमाम तर चीज़ें की गई हैं। अब भारत के वज़ीर दिफा ने यह एक मरतबा फिर बयान दिया है कि चीन के साथ मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करेंगे। याद रहे कि चीन की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अब चीन के साथ छेड़छाड़ की गई तो फिर मामला बहुत हद तक ख़राब हो जाएगा। और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ह की गई थी मुज़ाकरात से पहले कि 1 इंच ज़मीन भी चीन भारत के हवाले नहीं करेगा। अब ये बात तो वाज़ह हो चुकी है कि चीन लद्दाख को छोड़कर नहीं जाने वाला, बल्कि चीन लद्दाख के साथ साथ सकम और कई रियासतों पर काबिज होना चाहता है और इसमें भारत उनको नहीं रोक सकता। मुकम्मल तौर पर भारत बेनकाब हो गया है, ना वो चीन को रोक पाया और ना ही वो चीन के सामने अपना कोई मामला मनवा पाया। अब भारत ने अंदरूनी तौर पर मामला तय करने की कोशिश की, वो तमाम तर चीज़ें अपने मफाद की चीन के सामने रखने की कोशिश की। सबसे पहले उसमें यह था कि लद्दाख को चीन छोड़कर चला जाएगा, जो मोर्चे वहाँ पर बनाए बैठे हैं वो भी उसको छोड़कर चले जाएंगे और जो वहाँ पर बंकर्स बनाए हैं वो भी भारत के हवाले कर दिए जाएंगे। जो भारी साजो सामान भारत का इस वक्त चीन के पास है वो भी भारत को वापस किया जाएगा और मीडिया के सामने इन तमाम तर चीज़ों के बारे में कोई स्टेटमेंट्स देने से भी गुरेज की जाएगी। लेकिन याद रहे कि चीन ने लद्दाख के ऊपर कब्जा किया है। अब वहाँ पर बंकर्स, टेंट और तमाम तर चीज़ें लाने के बाद एयरबेस और तमाम तो मामला जो हम पिछले दिनों में आपके सामने रख चुके हैं, इसके बाद चीन लद्दाख को छोड़कर जाने वाला नहीं है। हम उस वक्त तक हतमी रिपोर्ट या हतमी स्टेटमेंट आपके सामने नहीं रख सकते जब तक हमारे पास फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता। आज भारत और चीन के दरमियान में बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग अभी जारी है और इसके बारे में किसी किस्म के भी नताइज नहीं सामने आए, लेकिन सोशल मीडिया का और न्यूज़ चैनल का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में दरार डालने के लिए, पाकिस्तानी अवाम और चीनी अवाम के दरमियान में दरार डालने के लिए बड़ी कोशिश की गई है। प्यारे दोस्तों, इंतज़ार कीजिए कि चीन भारत को किस तरीके से सरप्राइज़ देता है। अब यहाँ पर सवालिया निशान ये है, क्या भारत चीन से अपने मफादात को हल की सूरत में मनवा पाएगा या फिर चीन अपनी बात पर डटा रहेगा। अब बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि चीन के साथ भारत ने बड़ी गेम की है, अपने मामला तय करवाने के लिए अपने मुतालबात को पूरी तरीके से रखा गया है और जंग भी नहीं लड़ी गई। दूसरी तरफ चीन की तरफ से वाज़ेह बयान ये है कि हम 1 इंच ज़मीन भी भारत के हवाले नहीं करेंगे। अब देख रहे हैं होगा कि भारत अपनी ज़मीन को वापस लेने में कामयाब होता है या फिर चीन जिस एरिया पर कब्जा कर चुका है उससे आगे पेशकदमी बढ़ाता है। लेकिन चीन के सामने ये तमाम तर चीज़ें तो आ चुकी हैं कि भारत ने किस अंदाज में चीन को बैकफुट पर धकेला था और अपनी सड़कें बनाकर और अपनी तमाम तर चीज़ें करने के बाद सरहदी तनाज़े को एक नई हवा दी थी। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते हम सब का एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।